तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में कहता है ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7,50,000। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 7,50,000 रुपीज लगाकर। बी ज्वाइंट ए इन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। अब बी ने देखा भाई कि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, चलो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के बाद। एंड आफ्टर अनदर 6 मंथ, फिर अगले 6 महीने के बाद सी ने देखा यार ए और बी दोनों कमाए जा रहे हैं तो मेरे को भी शामिल हो जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, 12 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके पहुंच गया, भाई मुझे भी शामिल कर लो। 12 लाख उसने लगाए और वो भी शामिल हो गया। तो फाइंड द रेशियो इन विच दे शुड है शेयर द प्रॉफिट 2 ईयर्स आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। जब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके 2 साल बाद दोनों का जो शेयर प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए हैं। अब आप डायरेक्टली इसको करने की आदत डाल लें। कंपटीशन में तो डायरेक्ट करना है, और नॉर्मल एग्जाम जो आपके सीबीएसई एग्जाम होंगे उसमें आप अलग अलग चीज़ें मतलब पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ए का इतना इन्वेस्टमेंट है इतने टाइम के लिए, बी का इतना इन्वेस्टमेंट है इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ए का शेयर था वो कितना था, 7,50,000। कितने महीनों के लिए था। अब क्योंकि जो प्रॉफिट कैलकुलेट होना है वो 2 साल के बाद काउंट होना है, तो 2 साल का मतलब हो गया 24 मंथ्स, ठीक है। अब उसके बाद जो बी था उसने इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख की, तो 10 लाख लिख देंगे भाई, दो दो जीरो का ध्यान रखना इनमें। अब इसकी ने जो 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट करी थी, जो टोटल तो इसके पास कितने हो गए, 18 महीने हो गए प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो सी था उसने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसने और 6 महीने के बाद किए, यानी उसके पास सिर्फ 12 महीने हैं अपना प्रॉफिट शेयर के लिए। तो अब यहाँ से पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन के लिए फिर वही करना है आपको। यहाँ से देखो 4 जीरो हैं, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से कॉमन निकाल दो। उसके बाद ये जो तीनों हैं इन तीनों 6 से डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ से 6 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ से 75 इंटू में रह गया 4, यहाँ से रह गया 100 इंटू में 3, और यहाँ से रह जाएगा 120 इंटू में 2। अब यहाँ से देखो और कॉमन निकालो, 5 कॉमन निकल जाएगा। 5 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 15, यहाँ से रह जाएगा 4, यहाँ से 5 निकालेंगे 20 इंटू में 3, यहाँ से 5 निकालेंगे 24 इंटू में 2। और यहाँ से देखो कॉमन क्या निकल सकता है, अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 4। तो 4 यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया 15 इंटू में 1। अब 4 जरूरी नहीं है कि भाई इस यहीं से कॉमन निकलना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ना, तो आप कॉमन से यहाँ से निकल रहे हो तो यहाँ से निकाल रहे हो, जहाँ से भी निकल रहे हो कॉमन निकाल देना है। तो 4 5 ज़ा 20 इंटू में 3, यहाँ रह गया 4 6 ज़ा 24 इंटू में 2। और देखो क्या कॉमन आ सकता है, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो प्रॉफिट रेशियो कितनी आ गई इसकी, 5 5 और 4। तो 5 5 और 4 की रेशो में उनको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कहता है कि ए बी एंड सी टूगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 9 लाख। ए बी सी तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो टोटल अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया वो 9 लाख इन्वेस्टमेंट किया। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इनकी, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी रुपीज़ 9 लाख। अब किसने कितना इन्वेस्ट किया उसके बारे में आपको बता रखा है इसने। अब यहाँ कहता है ए इन्वेस्टेड रुपीज़ 2 लाख मोर देन बी। ए ने बी से 2 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किए। एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 लाख लेस देन सी। और बी ने सी से 1 लाख रुपए कम इन्वेस्ट किए। तो ए के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया हुआ है, बी के इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया, सी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जिसके बारे में कुछ नहीं बताया उसको मैथमेटिक्स में बड़ा आसान है, हम उसको x मान लेते हैं। तो हम सी की मान लेते हैं यहाँ पर x। तो लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ये आ गई रुपीज़ x। अब इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑफ बी निकाल दो। बी ने इससे 1 लाख रुपए कम लगाए, तो 1 लाख रुपए कम कर दो, x में से 1 लाख रुपए आप कम कर दो। ए ने क्या किया, बी से 2 लाख ज़्यादा लगा रहा है वो, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ये बी की इन्वेस्टमेंट जितनी थी 1 लाख, यहाँ पर हो गया इससे 2 लाख ज़्यादा लगा रहा है। तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस में 1 लाख। तो आपके पास सी की इन्वेस्टमेंट भी आ गई, बी की इन्वेस्टमेंट आ गई, ए की इन्वेस्टमेंट आ गई। तीनों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 9 लाख थी। यानी इन तीनों का जो टोटल है x प्लस में x माइनस 1 लाख प्लस में x प्लस 1 लाख, कितना हो गया, टोटल है 9 लाख के बराबर। तो ये 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो गया, ये 3x आ गया, 3x इक्वल्स टू 9 लाख, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 लाख। यानी जो सी की इन्वेस्टमेंट थी वो आ गई आपके पास कितनी,
सी की इन्वेस्टमेंट आ गई 3 लाख, बी की इन्वेस्टमेंट आ गई कितनी, बी की इन्वेस्टमेंट थी इससे 1 लाख कम यानी 2 लाख, और ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, बी से 2 लाख ज़्यादा थी यानी 4 लाख। तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब तीनों का जो शेयर प्रॉफिट है वो अगर हम निकालें यहाँ से ए बी और सी का तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये जो लाख की जो 5 जीरो है, ये पाँचों जीरो आप कैंसिल कर दो, जो प्रॉफिट रेशो आ गई इसकी 4, 2 और 3 आ गई। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में 27,000 हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹27,000। तो अब इसमें से आपसे पूछता है कि ये सी का शेयर कितना है, तो शेयर ऑफ सी कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ सी की जो प्रॉफिट रेशो है वो कितनी है, 3 है, और टोटल रेशो कितनी है 4, और प्लस 2 6 और 3 9, इनटू में टोटल प्रॉफिट। आप इस चीज़ को कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 यानी 9,27,000 में से जो 9,000 का 27 में से जो 9,000 का प्रॉफिट है वो सी का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। 9 में क्या कहता है, 9 में आपको बोलता है कि 3 पार्टनर ए बी एंड सी शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशो 8 9 10। ए बी सी 3 पार्टनर है, उन तीनों पार्टनर की जो रेशो है वो है 8 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी एंड सी इन्वेस्टेड दैट मनी फॉर द 12 मंथ 9 मंथ एंड 6 मंथ, अगर वो तीनों के तीनों जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो अलग है। ए 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बी 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और सी 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो आपको बतानी है कि उसकी रेशो क्या होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि भाई ए ने इन्वेस्ट किया x रुपीज़, बी ने इन्वेस्ट किया y रुपीज़, और सी ने इन्वेस्ट किया z रुपीज़। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बाय लेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी बी x y एंड z रिस्पेक्टिवली। अब इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है, तो ए ने जो इन्वेस्ट किया वो कितने के लिए किया, 12 मंथ्स के लिए, बी ने 9 मंथ्स के लिए, और सी ने 6 मंथ के लिए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहां से हटा के आप यहां लगाओ। तो ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी 12x, और y की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 9y, और z की इन्वेस्टमेंट होगी 6z। ठीक है, ये तो होगी उनकी इन्वेस्टमेंट, इतना इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब जो इनका टाइम है उसके हिसाब से हमने उसका शेयर निकाल दिया। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट रेशो आपको दी हुई थी इन तीनों की, वो प्रॉफिट रेशो कितनी थी 8 9 और 10 है। तो प्रॉफिट रेशो कितनी है, ये इनकी प्रॉफिट रेशो ही होगी ना, ये किसके बराबर दे रखी है आपको 8 9 और 10। अब यहाँ से आपको इंडिविजुअल इनका वो निकालना है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी रेशो कितनी थी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 12x और 9y, पहले इन दोनों को लेते हैं, 12x अपॉन में 9y, ये कितना हो गया 8/9। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, आप इसको इधर ले जाओ, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 8y/12। 4 से हमने इसको काटा तो कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू आ गई 2/3y। ठीक, अब जो दूसरी रेशो लेते हैं 9y/6z, अब इसको अगर हम लेते हैं तो इसकी रेशो कितनी हो जाएगी 9/10। फिर आपने 9 से 9 काटा, यहाँ पर हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम y की वैल्यू नहीं निकालते, हम z की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या करी है इन टर्म ऑफ y निकाली है। तो अब z की वैल्यू भी आप इन टर्म ऑफ y निकालो। तो आप क्या करो 10 को इधर ले जाओ, 6z को इधर ले जाओ, मतलब ये हो गया 10y इक्वल्स टू में 6z, उसमें से 6 को आप यहाँ रखो, z इधर ले आओ, 2 से ही कैंसिल हो गया। तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5/3y। अब इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट क्या थी इनकी x y और z। तो इन्वेस्टमेंट रेशो इनकी अगर आप निकालोगे, इन्वेस्टमेंट रेशो वो क्या है आपके पास x y और z है। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 2/3y। हमने रेशो में क्या करना होता है, रेशो में इस तरह से जब भी आप निकालोगे, हमने इनको क्यों निकाला है, x को हमने y की टर्म में क्यों निकाला, z को हमने y की टर्म में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y हो गया, तो उस y को आप कॉमन निकाल के खत्म कर सकते हो। जरूरी नहीं कि y में निकालना है, आप तीनों को x की टर्म्स में कर लो या तीनों को z की टर्म में कर लो, मतलब ये है कि इन तीनों को किसी एक वेरिएबल में लेकर आना है।
तो x की जगह आप यहाँ पर आप रख दो 2/3y, यहाँ से y तो y रहेगा और ये आ गया 5/3y। तो अब यहाँ से y कॉमन निकल गया तो y खत्म हो गया। उसके अलावा अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन में 3 दिया हुआ है इसको आप हटा लो। तो उसको कैसे हटाते हैं भाई, इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2/3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 5/3। तीनों का जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेना आपको। तो सेम कैसे करेंगे, 2/3, यहाँ जो 1 आ रहा है इस 1 को लिख लेंगे हम 3/3, यहाँ आ गया 5/3। डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को भी उड़ा दो यहाँ से, बचा क्या आपके पास 2, 3 और 5। यानी ए, बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसकी रेशो है 2, 3 और 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर 10th में जो दिया हुआ है कहता है कि शीनू, विभू एंड चिंकी, शीनू, विभू एंड चिंकी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया एक। शीनू इन्वेस्टेड ₹54,000 फॉर 8 मंथ। शीनू ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, विभू ने 64,000 फॉर 6 मंथ, चिंकी ने 96,000 फॉर 3 मंथ। तीनों ने इन्वेस्टमेंट दे दिया, तीनों का टाइम दे दिया। आगे क्वेश्चन में क्या है, शीनू इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस। अब शीनू क्या है, वहाँ पर पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर है, दोनों बाकी के जो दोनों हैं वो नॉन वर्किंग है, उन्हें सिर्फ मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो भाई उसी में पार्टनर है, ठीक है। बाकी वहाँ पर काम क्या हो रहा है वो शीनू देखती है, तो इसलिए शीनू को वहाँ से 10% जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10% शीनू को मिलता है। तो इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्न इज ₹25,300, टोटल प्रॉफिट इतना होता है तो विभू का शेयर प्रॉफिट में कितना होगा ये आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें से, क्योंकि यहाँ पर शीनू जो है जो वर्किंग पार्टनर है उसका 10% जो हिस्सा है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 25,300, टोटल प्रॉफिट 25,300। तो 10% फॉर शीनू, क्या है शीनू जो भी है, तो वो कितना हो जाएगा इसका 25,000 का 25,300 का 10% आप निकालेंगे तो ये आ गया 2,530, 2,530। यानी इस प्रॉफिट में से इतना जो है वो शीमू को चला गया, ठीक है। क्या नाम है, शीमू ही नाम है ना, देख लेते हैं नाम एक बार, शीनू। तो शीनू के पास इतना हिस्सा आ गया। अब जो बैलेंस प्रॉफिट है वो बाकियों में डिवाइड होगा। बैलेंस प्रॉफिट कितना रह गया, 25,300 में से आप 2,530 माइनस करोगे तो ये आ गया 10 - 3 करेंगे 7, 12 - 5 फिर 7, 4 - 2 2 और यहाँ आ गया 2। अब ये 22,770 22,770 रुपीज़ वो बाकी तीनों में हमें डिवाइड करना है। तो उसकी जो प्रॉफिट रेशो है वो बतानी है। उसके लिए हमें क्या देखना है कि उन्होंने इन्वेस्ट क्या किया है और कितने टाइम पीरियड के लिए किया है। तो इन्वेस्टमेंट किस किस की है, यहाँ पर शीनू की इन्वेस्टमेंट है 54,000 फॉर 8 मंथ। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो निकालते हैं 54,000 फॉर 8 मंथ। जो विभू है उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने कितना इन्वेस्ट किया है 64,000 फॉर 6 मंथ, 64,000 फॉर 6 मंथ। और जो तीसरा पार्टनर है इनका विभू, सॉरी चिंकी ने यहाँ 96,000 किया 3 मंथ के लिए, 96,000 फॉर 3 मंथ। तो यहाँ से इनका जो शेयर निकालेंगे तो फिर वही 30 तो आप यहाँ से बाहर ही निकाल दो। उसके अलावा देखो ये किस किस से कटता है, 8 यहाँ से देखो कॉमन निकल रहा है, 8 तो यहाँ से तो निकल जाएगा, ये 30 मैंने हटा दिया वो कॉमन निकल गई, ठीक है। उसके अलावा 8 हम कॉमन निकाल रहे हैं, 8 8 64 और 12 8 96, ये बचा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन आ सकता है, 6 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ से कॉमन निकालेंगे रह जाएगा 8 × 1 यानी 8 रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 2 × 3 यानी 6, और तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, 9 8 और 6, ये इन तीनों की रेशो आ गई। अब यहाँ से जो पूछ क्या रहा था वो, यहाँ से पूछ रहा था आपसे कि विभू का जो शेयर है वो कितना है प्रॉफिट में। तो विभू शेयर प्रॉफिट, तो विभू का शेयर कितना है, विभू है यहाँ पर सेकंड वाली, विभू का है शेयर 8। टोटल रेशो कितनी है आपके पास, 9 + 8 17, 17 + 6 23, तो ये 23 आ गया। जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना है, जो बैलेंस प्रॉफिट है वो लेना है।
जो पहले प्रॉफिट था ओरिजिनल वो नहीं लेना, क्योंकि उसमें से आपने शीनू का जो प्रॉफिट है वो निकाल दिया। बैलेंस प्रॉफिट आपके पास इतना बचता है, इसको आप यहाँ से काटेंगे तो ये 990 पे कट जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे, कट गया 990 पे, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 प्लस 7, यानी 7920 जो है वो विभू को प्रॉफिट इसमें से मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। तो उसमें कहता है कि ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन द रेशो 5:2 4:3 एंड 7:6। ए बी सी तीनों एक काम करना स्टार्ट करते हैं। तीनों की जो पार्टनरशिप है वो किस रेशो में है? 5:2 4:3 एंड 7:6। 5:2 4:3 एंड 7:6। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सबसे पहला काम ये करते हैं, इस रेशो में से डिनोमिनेटर को आप हटा लो। तो डिनोमिनेटर को कैसे हटाते हैं कि भाई 6 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आ रहा है 6, तो इन तीनों का डिनोमिनेटर आपको सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर 3 है, इसको भी आप 2 से कर देंगे तो ये भी 2 से आ जाएगा। यहाँ पर है 7/6, ये तो ठीक है। अब तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो 6 आ गया, तो डिनोमिनेटर को आप कॉमन निकाल दो। अब आपके पास जो इनकी रेशो है वो कितनी है? 15 8 एंड 7। ठीक है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो हो गई। अब यहाँ पर ये कहता है कि आफ्टर 6 मंथ बी इंक्रीजेज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। 6 महीने के बाद बी क्या करता है? बी देखता है भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दो। तो बी क्या करता है? वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ए ईयर इज़ ₹62,000। अब साल के एंड में उनको टोटल प्रॉफिट होता है 62,000 का। तो इसमें आपको ए का शेयर बताना है कि ए को कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, जो पार्टनरशिप वो स्टार्ट कर रहे हैं तो इस रेशो में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस रेशो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ए की कितनी हो गई? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ये होगी 15x, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी ये होगी आपके पास 8x, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी ये आ गई आपके पास 7x। ये इनकी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब 6 महीने के बाद क्या कर रहा है, जब बी है, बी देख रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है सही, तो 25% और बढ़ा देता है। तो बी का जो शेयर है वो कितना है? अभी 8x है। इसका 25% अगर हम निकालते हैं, 25% ऑफ 8x, तो कितना आ जाएगा? 25/100 इंटू में 8x। अब यहाँ से काट दो, 25 से इसको काटा हमने, 4 और 2, यानी वो 2x की इन्वेस्टमेंट और अपनी बढ़ा देता है 6 महीने के बाद। अब जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है? अगर हम पूरे साल को कैलकुलेट करते हैं, ए ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 15x की इन्वेस्टमेंट करी है, कितने साल, कितने 12 महीने के लिए। जो बी है उसने क्या किया, पहले 6 महीने के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट है 8x, फिर उसने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x और बढ़ा दिया। ये चीज़ ध्यान रखना, 8x तो ऑलरेडी उसकी चल रही थी, इतना और बढ़ाएगा तो 8x प्लस में 2x करना है। अब ये उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी? 6 महीने के लिए करी, क्योंकि 6 महीने तक तो उसकी ये इन्वेस्टमेंट चल रही थी, बाकी के 6 महीने के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट कर दी। सी जो था उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को उतना ही रखा। तो अब आप इनकी प्रॉफिट शेयर देखो, यहाँ पर 15x इंटू में 12, यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 8x इंटू में 6 प्लस 8 और 2 10x इंटू में 6, यहाँ गया 7x इंटू में 12। अब यहाँ से देखो, इसको आप एक तो x तीनों में कॉमन आ रहा है, 6 यहाँ से कॉमन निकाल लो, या इसको हम पहले, आप कंफ्यूज ना हो तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। यहाँ पर 8x इंटू 6 ये, 10x इंटू 6 ये, यानी ये हो जाएगा 18x इंटू में 6, क्योंकि इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो भाई, 8x प्लस में 10x और 6 आप कॉमन निकाल दो, बाद में उनको ऐड कर देंगे तो 18x इंटू में 6 हो गया, और इधर से आ गया 7x इंटू में 12। तो एक तो तीनों में x आ रहा है, उस x को आप कॉमन निकालो। उसके अलावा क्या आ रहा है यहाँ पर देखो, आप 6 कॉमन निकाल सकते हो, 6 2 ज़ा 12, यहाँ से 18 हो गया, x कॉमन निकल गया, 6 कॉमन निकल गया, यहाँ से 7 रह गया, और 12 में से 6 कॉमन निकल गया, और यहाँ देखो 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, यह रह गया 9, और वहाँ से रह गया 7। अब जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, वो उनकी क्या है? 15 9 और 7 की रेशो है। अब यहाँ से आपको जो टोटल प्रॉफिट है वो कहता है कि साल के एंड में कितना हो रहा है? 62,000। तो टोटल प्रॉफिट हुआ हमारे पास
₹62,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ए का जो शेयर है प्रॉफिट में वो कितना होगा, ए शेयर इन प्रॉफिट। तो ए का जो शेयर है वो कितना है, 15 है। तो रेशो आपके पास कितनी आ गई, 15 प्लस में 9 24, 24 प्लस में 7 31। तो टोटल रेशो 31 आ गई। यहाँ पर आ गया 62,000। इसको आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो 15 दूनी 30, 30,000 का जो शेयर है वो ए का शेयर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन भी लगभग 11th की तरह ही है। यहाँ पर कहता है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन द रेशो 4, 5 एंड 6। तो 4, 5 और 6 की रेशो में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ए क्या करता है, वो समझता है कि यार बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके हिसाब से, तो वो 25% अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से कम कर लेता है। बी जो है वो 20% इन्वेस्टमेंट कम कर देता है। लेकिन सी क्या करता है, वो देखता है यार भाई ये दोनों तो लगता है पागल है। वो कहता है कि भाई बिजनेस इतना अच्छा चलेगा, वो क्या करता है 1/6 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज कर देता है। ठीक, सबका सोचने का नज़रिया अपना अलग अलग है। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इज ₹87,000, टोटल प्रॉफिट उसका साल में बनता है 80,000। तो सी का जो शेयर है वो कितना है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, यहाँ पर 4, 5, 6 की रेशो में। तो यानी जो ए ने इन्वेस्टमेंट करी है वो कितनी हो जाएगी 4x, बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5x और सी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 6x। ये क्या होगी, इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 6 महीने के बाद ए अपनी 25% इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा है। तो 25% ऑफ 4x हम निकालेंगे। 25% ऑफ 4x ये कितना आ गया, तो 25/100 इंटू में 4x, ये कैंसिल करा आपने। तो यहाँ से x रुपये वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है। अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट है किसकी, ए की जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी 4x माइनस x यानी 3x। ऐसे यहाँ पर अब बी है वो कितनी इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है अपनी 20%। तो 20% ऑफ 5x, तो यहाँ पर आ गया 20/100 इंटू में 5x, ये आप कैंसिल करोगे तो ये भी x आ गया। अब b की जो नई इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी 5x माइनस x यानी 4x। c क्या करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को 1/6 बढ़ाता है। तो 1/6 ऑफ 6x ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू में 6x, यानी ये भी x हो गया। अब सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी 6x थी, वो उसने बढ़ा दी अपनी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 7x। अब ये सारा काम इन्होंने कब किया, ठीक 6 महीने बाद किया। ए ने भी, बी ने भी और सी ने भी। यानी उनकी स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टमेंट थी, ए की इन्वेस्टमेंट 4x थी, कितने टाइम के लिए 6 मंथ के लिए, प्लस फिर उसकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है यानी 6 महीने बाद की, वो इन्वेस्टमेंट होगी उसकी 3x 6 मंथ के लिए। अब बी का हम देखते हैं, बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी स्टार्टिंग की 5x फॉर 6 मंथ, प्लस अब उसकी 6 महीने के बाद कितनी रहेगी 4x 6 मंथ के लिए। सी की जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी वो 6x थी 6 महीने के लिए, प्लस में यहाँ पर जो बाद की उसके 6 महीने उसमें इन्वेस्टमेंट होगी 7x इंटू में 6। तो यहाँ पर वही 6 आप कॉमन निकाल सकते हो, 4x प्लस 3x 7x आ गया, 7x इंटू में 6, इधर 5 प्लस 4 9x इंटू में 6, इधर से आ गया 6 प्लस 7 यानी 13x इंटू में 6। यहाँ से आप x भी कॉमन निकाल देंगे, 6 भी कॉमन निकाल देंगे, तो रेशो आपके पास बच गई 7, 9 और 13। ये ए की रेशो आ गई इन्वेस्टमेंट की, ये बी की रेशो आ गई और ये सी की रेशो आ गई। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो रहा है 87,000 का। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 87,000। तो ये आपने टोटल प्रॉफिट ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सी का जो शेयर है वो आपको बताना है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर कितना होगा, सी की जो रेशो है वो है 13 और टोटल रेशो कितनी बनेगी 13 प्लस 7 20 प्लस 9 29 इंटू में टोटल प्रॉफिट 29 से आप इसको 3 पे काट सकते हैं, तो 13 3 ज़ा 39,000। तो जो सी का जो शेयर होगा वो 39,000 के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम इसी क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा फिर भी अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियो भी आपको इसी तरह से कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।